स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज की कहानी स्टूडेंट्स के नाम। अगर आप थोड़े से अंडर प्रिपेयर्ड है या एग्ज़ाम के रिलेटेड डर है या पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता या पढ़ाई बोरिंग लगती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से आप अप्लाई करके सीक्रेट की टीचिंग की कौन सी चीज़ें यूज़ करके अपना डिज़ायर रिज़ल्ट आप पा सकते हैं, उसकी कहानी आज सुनेंगे। ये एक मास्टर कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है। सबसे पहले ये दिल से धन्यवाद करती है कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। इनको पता चला उसके पहले इनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था और हर चीज़ के अंदर उनको बस नेगेटिविटी ही दिखाई देती थी। जिस साल इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा और यूज़ करना शुरू किया, वो उनके मास्टर के कोर्स का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट का लास्ट ईयर था। और उनकी जो इंटरनल एग्ज़ामिनेशन होती है फाइनल एग्ज़ाम के पहले, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पहले, मिड टर्म एग्ज़ाम भी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 45% ही स्कोर किया। इनकी जो मिड टर्म एग्ज़ाम या इंटरनल एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का गैप था। और क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 45% ही उनके आए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा वरीड थी, एंशियस थी मार्क को लेके। और ये एक्चुअली बहुत गुड स्टूडेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि उनको पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। तो ये चीज़ उनके ऊपर ओवरबर्डन भी डाल रही थी कि मैंने लाइफ लॉन्ग अच्छा स्कोर किया है, ये मेरा लास्ट साल है पढ़ाई का, जिसके अंदर एक तो मैं ना दिल से पढ़ पा रही हूँ और मैं अच्छा स्कोर कैसे करूँगी। इन्होंने द सीक्रेट की टीचिंग को थोड़ा सा रिमाइंड किया और अपने दिल को शांत करने के बारे में सोचा। इन्होंने क्या किया ये एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है। अब ध्यान से सुनेंगे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टू गेट अ पर्टिकुलर स्कोर के रिलेटेड अगर एलओए अप्लाई कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को सबसे पहले काम किया और कंफर्टेबल किया। इन्होंने मन के अंदर सोचा कि मैं अपने सारे के सारे पेपर्स जो है वो बहुत ही आसानी से और शांत मन से लिख पा रही हूँ। और ये मेरे जैसे इंसान के मुंह से निकलना जो हमेशा से ये बोलती रहती थी कि मुझे पढ़ना ही नहीं है और मुझे पढ़ाई इतनी बोरिंग लग रही है, थैंक्स टू द सीक्रेट की ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, जिन्होंने मेरा माइंडसेट इतना शांत बनाया और इस 20 दिन के दौरान मुझे हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रखा। तो बेसिकली इन्होंने ग्रैटिट्यूड को अप्लाई किया और ये बोला कि मेरा मन पेपर लिखते टाइम एकदम शांत है और पॉजिटिव है। ये डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हैप्पी थॉट्स के साथ ही बिजी रखती थी। ये हमेशा अपने आप को पढ़ाई के टाइम पे बोलती थी कि आई लव माई स्टडीज़ एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर अलाउिंग मी टू स्टडी बेस्टली। मुझे मेरी पढ़ाई बहुत पसंद है। सेकेंड चीज़ ये बोलती थी आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने 80% जो है वो स्कोर कर लिए हैं। ये बोलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने इतने स्कोर कर लिए। सबसे ज़्यादा पहली बात, मुझे पढ़ाई पसंद है, ठीक है, सबसे पहली लाइन थैंक यू यूनिवर्स। एंड सेकेंड, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने 80% जो है वो स्कोर कर लिया है। मेरी खुशी का आज ठिकाना नहीं है क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने 78.59% अपनी फ़ाइनल के अंदर स्कोर कर लिए हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जिस स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ 45% अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर स्कोर किए हो। उसके अलावा मैंने एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दी थी जिसके अंदर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का कोई वो मुझे इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन वो भी मेरे पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से इसी टाइम के अंदर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्कोर कर ली। जब भी मेरा रिज़ल्ट आता है तो मैं पहले हमेशा बहुत ईगर रहती थी और लोगों के साथ कंपेयर करना चाहती थी, लेकिन ये जो ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस थे 20 दिन के अंदर और मैंने अपना पॉजिटिव माइंड जो रखा था और मेरे अंदर जो एक शांत कामनेस आ गई थी
कि मुझे अपनी पढ़ाई पसंद है और मैं अपने इस रिज़ल्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, तो उसने मुझे अंदर से अपने फ़ोकस की ओर कंसर्न्ड और अपने अंदर बहुत ही कंटेंट बना दिया। एक बात है, रिज़ल्ट लाना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ सैटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही शॉकिंग किस्से हम लोगों ने सुने हैं कि लोगों ने टॉपर होके भी सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो अपने आप को अपने रिज़ल्ट के साथ इतना ना जोड़ दे, इतना ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना हो जाए। आपने पढ़ाई की, कुदरत ने आपको उसका परिणाम दिया, आप धन्यवाद कीजिए, लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को नेगेटिव मत होने दीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा लेसन था। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।